दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लोग अपने करियर की शुरुआत कितने साल की उम्र में कर देते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 20 से 30 साल की उम्र में। या फिर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए भी एक सही एज है। और थोड़ा ज्यादा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 40 साल आखिरी होते हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अपने बिजनेस की शुरुआत ही 60 साल की उम्र के बाद की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपना बिजनेस फैलाकर सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। क्यों, हैरान रह गए ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं महज 7वीं तक पढ़े कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने बहुत सी निराशाओं संघर्षों के बाद KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चेन को कई देशों में खोलकर दुनिया में नाम कमाया और सफलता के शिखर को छुआ। तो चलिए सस्पेंस को और न बढ़ाते हुए जानते हैं कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था। उनके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 1895 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय वो सिर्फ 5 साल के थे। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ उनकी लाइफ में भी मुश्किलें शुरू होती जा रही थी। घर की खराब स्थिति को संभालने के लिए कर्नल की मां को बाहर जाकर टोमेटो कैनिंग की फैक्ट्री में काम करना पड़ा और कर्नल के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में सैंडर्स की मां ने उन्हें 7 साल की उम्र में खाना बनाना भी सिखा दिया, जिसमें ब्रेड और वेजिटेबल पकाने में वो मास्टर हो गए थे। हार्लैंड की मुश्किलें अभी कहाँ खत्म होने वाली थीं, उनके सामने एक और चुनौती आ गई। धीरे धीरे उनकी माँ की सैलरी से गुजारा होना मुश्किल हो गया और इसके बाद उन्होंने 10 साल की उम्र में एक फार्म में काम करना शुरू किया। उनकी उम्र कम थी, इसीलिए उन्हें फार्म में जानवरों को चारा खिलाने का काम मिला। ये उनकी लाइफ की पहली जॉब थी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, बच्चे को उसके खेलने कूदने की उम्र में अगर काम करना पड़े तो उसका मन काम में कैसे लगेगा। और यही हार्लैंड के साथ हुआ। उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। वक्त जैसे तैसे बीत रहा था कि जब वे 12 साल के हुए तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। अब यहाँ से शुरू हुई हार्लैंड की एक और चुनौती। हार्लैंड के सौतेले पिता का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा झगड़े होते रहते थे। एक दिन हार्लैंड ने उनका घर छोड़ दिया, साथ ही उन्होंने फार्म में दोबारा काम करना भी स्टार्ट कर दिया। सुबह फार्म जाकर जानवरों को चारा डालते, फिर स्कूल जाते और रात को आकर मकई को छीलने का काम करते। एक और परेशानी तब आई जब 13 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अलजेब्रा समझ में नहीं आती थी। स्कूल छोड़ने के बाद हार्लैंड ने कुछ सालों तक फार्म में काम करना जारी रखा, लेकिन जब खर्चे बढ़े और उन्हें पूरा करना मुश्किल हुआ तो उन्होंने US आर्मी में जाने का सोचा। लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और आर्मी में जाने के लिए ज्यादा उम्र की जरूरत होती थी। हार्लैंड ने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाकर अपनी उम्र बढ़ा ली और आर्मी में भर्ती हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी सब मुश्किलें ठीक हो गईं, लेकिन ऐसा नहीं था। आर्मी में 1 साल रहने के बाद वहां उनकी उम्र का पता चल गया और उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। आर्मी से निकलते वक्त हार्लैंड 17 साल के थे और आगे के 23 साल तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। इन्हीं सालों में उन्होंने शादी की और इसी दौरान ऐसी कोई जॉब नहीं थी जो हार्लैंड सैंडर्स ने ना की हो। कभी स्ट्रीट कार कंडक्टर तो कभी रेलवे में फायरमैन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बेचना, लॉयर, स्टीम बोट ऑपरेटर और यहाँ तक कि उन्होंने टायर बेचने का भी काम किया। कहीं से उन्हें निकाला जाता तो कहीं से वो खुद जॉब छोड़ देते थे। आखिरकार एक दिन उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई। 1924 में उनकी मुलाकात केंटकी गैस ऑयल के जनरल मैनेजर से हुई। जनरल मैनेजर ने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन रन करने का ऑफर दिया। अपने हालात को देखते हुए हार्लैंड ने उस मैनेजर का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल्स काफी कम हुआ करती थी, लेकिन हार्लैंड ने वहां आने वाले सभी कस्टमर्स को अच्छी कस्टमर सर्विस देना शुरू किया, जिसकी वजह से गैस स्टेशन की सेल्स 3 गुना बढ़ गई। हार्लैंड को लगा जैसे अच्छे दिनों ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी है, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। साल 1929 में आर्थिक मंदी ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को घेर लिया, जिसकी वजह से गैस स्टेशन को भी काफी नुकसान हुआ और उनकी सेल्स इतनी ज्यादा कम हो गई कि उनका गुजारा होना ही मुश्किल हो गया। केंटकी ऑयल कंपनी ने गैस स्टेशन वापस ले लिया और इस तरह हार्लैंड सैंडर्स एक बार फिर बेरोजगार हो गए।
1930 में उनके अनुभवों को देखते हुए शेल गैस ऑयल कंपनी ने उन्हें फिर से गैस स्टेशन रन करने का ऑफर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। गैस स्टेशन का चार्ज हाथों में लेते ही उन्होंने सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर केयर सर्विस भी बढ़ा दी। क्योंकि यह गैस स्टेशन एक हाईवे पर था, यहाँ आने वाले ज्यादातर कस्टमर टूरिस्ट होते थे। हर्लैंड अपने इन टूरिस्ट कस्टमर को अपने हाथों से बनी बेहतरीन चीजें बनाकर खिलाते थे। उन्होंने गैस स्टेशन के पास ही एक छोटा सा होटल खोल लिया, जहां उन्होंने एक टेबल रखी थी, उस पर 6 लोग बैठकर खा सकते थे। शुरू में कस्टमर उनके हाथ की बनी ओकरा, स्ट्रिंग बीन्स, हॉट कुकीज जैसी चीजें बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मेन्यू में फ्राइड चिकन को भी ऐड कर लिया और उनकी ये डिश इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने एक टेबल वाले रेस्टोरेंट को 140 लोगों के खाने की जगह बदल दिया और इस रेस्टोरेंट को नाम दिया गया हर्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे। ये वक्त था जब लोग यहाँ रुककर खाना खाते थे, लेकिन फेमस होने के बाद लोग यहाँ दूर दूर से आने लगे। लेकिन इस समय उन्हें एक और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। पहले फ्राइड चिकन को बनाने में लगभग 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर को इंतजार करना पड़ता था और इसी वजह से रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो रही थी। लेकिन हर्लैंड कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक ट्रिक आजमा कर देखी। चिकन को फ्राई पैन में फ्राई करने की जगह उसे प्रेशर कुकर में फ्राई किया और हैरत अंगेज तो ये था कि उनकी ट्रिक काम कर गई। 30 मिनट में पकने वाला चिकन 8 से 9 मिनट में पकने लगा। हर्लैंड अपने रेस्टोरेंट से काफी खुश थे, साथ ही वो चिकन रेसिपी को भी टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहे। लेकिन जब भी वो खुश होते, प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ जाती और इस बार प्रॉब्लम थी साल 1939 का वर्ल्ड वॉर 2। अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया। क्राइसिस की वजह से रेस्टोरेंट में लोगों का रश काफी कम हो गया। यहाँ तक कि हालात ऐसे हो गए थे कि हर्लैंड को अपना गुजारा करना भी काफी मुश्किल पड़ रहा था, जिसके बाद साल 1942 में उन्होंने हर्लैंड सैंडर्स कैफे को बंद कर दिया। 1945 में जब वॉर खत्म हुई तो हर्लैंड ने फिर कैफे को शुरू करने का सोचा, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट का सारा काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास इतने पैसे थे। इस बार उन्होंने अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट ओपन किया। हर्लैंड ने कैंटकी शहर जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक रेस्टोरेंट खोला। उन्होंने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज्यादा सफलता हासिल कर ली कि 1949 में कैंटकी के गवर्नर ने उन्हें कर्नल की उपाधि से नवाजा। इसके बाद उन्हें कर्नल हर्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया था, जब उसके साथ आगे बात नहीं बनी तो हर्लैंड ने उससे उसके हिस्से के पैसे देकर रेस्टोरेंट को अपने नाम कर लिया। दिन बीतते गए, हर्लैंड का फ्राइड चिकन फेमस होता चला गया। एक दिन हर्लैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट का फोन आया। उस एजेंट ने उन्हें रेस्टोरेंट बेचने का बहुत अच्छा ऑफर दिया। वो हर्लैंड का कैफे $1,64,000 में खरीदना चाहता था, लेकिन हर्लैंड नहीं माने और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके बाद यहाँ से सारा ट्रैफिक दूसरी तरफ चला गया और लगभग 90% ट्रैफिक हर्लैंड के कैफे के आगे से चला गया। इससे उनकी सेल्स भी काफी टूट गई। अब कर्नल हर्लैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं था और आखिर में हर्लैंड ने इस कैफे को $75,000 में बेच दिया। कर्नल हर्लैंड अब लगभग 65 साल के हो गए थे और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के सिर्फ $105 कमाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जिंदगी में इतने बुरे हालात और परेशानियां देख चुके हर्लैंड ने कई बार अपनी जान भी लेनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा बच गए। एक दिन बैठे बैठे हर्लैंड को आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज करे, जिसके लिए उन्होंने अपनी इस रेसिपी को कैंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर किया। वो अपनी गाड़ी में मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपने चिकन बनाने की यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने के लिए निकल पड़ते। उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलना शुरू किया, लेकिन समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और सभी रेस्टोरेंट के मालिकों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई, फिर उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। इसके बाद से कर्नल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर्लैंड ने पूरी दुनिया में अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स की KFC फ्रेंचाइजी 118 से ज्यादा देशों में फैली है। पूरी दुनिया में 18,875 से भी ज्यादा KFC के आउटलेट्स हैं। बता दें कि पहला KFC आउटलेट USA में 1952 में खोला गया। 16 दिसंबर 1980 को अमेरिका के कैंटकी में 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत में 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होकर अपने घर में आराम की जिंदगी गुजारते हैं, वहीं कर्नल सैंडर्स ने इतनी उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत की और सारी दुनिया के सामने साबित किया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा शक्ति है
तो आप उम्र की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी KFC की सक्सेस स्टोरी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।